हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्राइट जेन एजुकेशन। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके हम लोग फीचर्स भी करेंगे और जानेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या आता है। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत बार 12th के बोर्ड एग्जाम्स में आए, तो आप प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना। सबसे पहले तो समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड मिक्रोस से ओरिजिन हुआ है। मिक्रोस यानी कि स्मॉल या मिलियंथ पार्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बड़े चीज की एक छोटे से हिस्से की स्टडी होता है। मान लो एक रिसर्च है कि पूरे देश में जंगल कितना है या फॉरेस्ट एरिया कितना है, तो ये जो स्टडी है वो मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट हो जाएगा। बट अगर उसी फॉरेस्ट एरिया के एक स्पेसिफिक ट्री को या एक स्पेसिफिक पेड़ की मैं स्टडी करूँ तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि एक छोटे से हिस्से की स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन मॉरिस डॉब्स सर ने दिया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी, यानी कि जब हम माइक्रोस्कोप से किसी एरिया पे जूम करते हैं, वो जो डिटेल या माइन्यूट में स्टडी करना होता है उसी को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो देखते हैं इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स क्या क्या होता है। सबसे पहला फीचर है स्टडी ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स। जैसे मैंने बोला, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बड़ी हिस्से के छोटे से पार्ट को स्टडी करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश की जितनी भी इनकम है, यानी कि देश की जितनी भी पॉपुलेशन इनकम अर्न कर रही है, उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अगर मैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इनकम कैलकुलेट करूं तो वो पार्ट आ जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, यानी कि छोटे छोटे फर्म्स की, यानी कि छोटे इंडिविजुअल्स की स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी तो करता है, बट एक बड़े हिस्से के छोटे से टुकड़े को कट करके, यानी पीसेस में तोड़ के हर एक हिस्से को डिटेल में स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसीलिए हम लोग कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड, यानी कि यह स्लाइस करके हर एक स्लाइस को डिटेल में स्टडी करता है। नेक्स्ट है पार्शियल इक्विलिब्रियम। पहले तो आप इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझो। इक्विलिब्रियम मतलब एक तराजू होता है। तराजू मतलब वेइंग मशीन, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक बारा रखा होता है और राइट हैंड साइड में एक बारा रखा होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स उस दोनों हिस्से में से किसी एक हिस्से की स्टडी करता है। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ये कहता है कि जो दोनों पार्ट है तराजू के, उसमें से एक हिस्से की स्टडी करता है, दैट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। नेक्स्ट पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइस थियरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग अक्सर प्राइस थियरी कहते हैं, क्योंकि हमें ये मदद करता है कि किसी भी प्रोडक्ट की, मान लो ये जो पेन है मेरे हाथ में, ये पेन कितने में बना, कैसे बना, इसके पीछे क्या क्या लगे हैं मटेरियल्स, लेबर कितना लगा है, तो ये हमें मदद करता है समझाने में माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थियरी बोला जाता है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस। अजम्पशंस यानी कि ऐसे नियम जो फॉलो हो भी सकते हैं या नहीं भी। बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस यानी कि रूल्स और रेगुलेशंस है, जिसके दायरे में रह के ही हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली दो मेन रूल्स पे चलता है। एक तो है सेट्रिस पारिबस, यानी कि बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस, दैट इज अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। यानी कि अगर मैं किसी चीज की स्टडी कर रहा हूँ, मान लो मैं अगर डिमांड की स्टडी कर रहा हूँ और उसको जो इफेक्ट देने वाला है वो है प्राइस। मान लो मैं जो इंटर रिलेशन स्टडी कर रहा हूँ डिमांड और प्राइस में, तो मैं अज्यूम करूंगा कि बाकी के जो फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करेंगे वो सब कांस्टेंट रहेंगे। सेट्रिस पारिबस मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। वेरस दूसरा है लेजिस फेयर पॉलिसी, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम करता है कि पूरे इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ही नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट किसी भी काम में दखल अंदाजी नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है दैट इज लिमिटेड स्कोप, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक लिमिटेड स्कोप है, वो उसके स्कोप के बाहर के कामों को नहीं स्टडी कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, देश में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, पॉवर्टी, गरीबी कितनी है, कि देश का जीडीपी ग्रोथ कैसा है, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के दायरे में नहीं आता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स केवल इंडिविजुअल लोगों की स्टडी करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी इनकम कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, मेरी डिमांड किसी प्रोडक्ट को लेके कितनी है, वेरएज आपकी डिमांड कितनी है, तो इस डिमांड प्रॉब्लम्स को देखता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, नेक्स्ट फीचर जो है दैट इज मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल यानी कि
एडिशनल यूनिट से बेनिफिट कितना मिला। जैसे हम लोग पानी पूरी के स्टॉल पे जाते हैं, हम लोग हम लोग एक प्लेट पानी पूरी खाते हैं, तो पहला दूसरा खाते हैं, फिर छठवां खाने के बाद हम लोग दुकानदार से लास्ट में सूखा पूरी की डिमांड करते हैं। तो ये जो हम लोग सूखा पूरी की डिमांड कर रहे हैं दैट इज एक्स्ट्रा यूनिट। तो वो एक्स्ट्रा यूनिट खा के भी हमें कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा का स्टडी करता है वही करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज करके मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल मतलब ही वही कि किसी एक्स्ट्रा चीज से जो भी हमें बेनिफिट मिल रहा है उसकी स्टडी करना। लास्ट फीचर जो है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स। इस दुनिया में बहुत तरीके के मार्केट्स है, जैसे मोनोपोली हो गया, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन। तो ये मार्केट कैसे रन होते हैं, इनका फंक्शनिंग कैसे होता है, ये भी स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये थे सारे फीचर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। अगर आपको एग्जाम में माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस आ गया तो आपको सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग लिखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से ओरिजिन हुआ, दैट इज माइक्रोस। उसके बाद मॉरिस डॉब्स सर ने जो डेफिनेशन दिया वो भी आपको लिखने का। उसके बाद ही आप इंपॉर्टेंस लिखना चालू करोगे। तो देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्या है, हमें ये कैसे मदद करता है। सबसे पहला पॉइंट है दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन। जैसे हम लोग ने ऊपर फीचर्स में पढ़ा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इस प्राइस थियरी, यानी कि एक प्रोडक्ट की प्राइस जानने में माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है प्राइस डिटर्मिनेशन। एक प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, ये जो पेन है वो कैसे बना, कितनी लागत इसमें लगी है, दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट है फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स ये अज्यूम करता है कि ये जो पूरी इकोनॉमी चल रही है उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ही नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट बिल्कुल इसमें दखल अंदाजी नहीं कर रही है। हर एक इंडिविजुअल फ्री है कि अपने कैपेसिटी में जो उसको प्रोड्यूस करना है, जो उसे कंज्यूम करना है, वो फ्री में कर सकता है। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें मदद करता है अंडरस्टैंड करने में कि एक्सचेंज में क्या रेट चल रहे हैं। यानी कि आपने बहुत बार सुना रहेगा कि डॉलर के मुताबिक भारत की जो इकोनॉमी है या भारत का जो रुपया है वो घट गया। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो हमें कंसेप्ट समझने में लगती है कि एक्सचेंज रेट कैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं या किसी देश की इकोनॉमी के करेंसी कैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये हमें मदद करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें किसी भी देश के टैक्सेशन पॉलिसी समझने में भी मदद करता है, जिससे हम फॉरेन ट्रेड और अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस डिसीजंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इस पेन को बनने में कितना खर्चा आया, ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही पता कर सकते हैं। इसीलिए बिजनेसमैन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसको उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जाननी है, तभी वो प्रॉफिट में बेच पाएगा। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। हमारे देश की तरक्की के लिए या हमारे देश के ग्रोथ के लिए बहुत सारे मॉडल्स बनना जरूरी है, जैसे कि महालनोबिस मॉडल हो गया जो हेवी इंडस्ट्रीज के बारे में है। तो ये जो मॉडल्स होते हैं इनका बेस होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की कोई स्टडी नहीं करता है तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स भी नहीं आएगा। अगर हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा पॉलिसीज बनानी है तो उसका बेस है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें मदद करता है कि इंडिविजुअल डिमांड कैसी है, कस्टमर का प्रेफरेंस क्या है, किस चीज़ को क्या डिमांड है, किस चीज़ का क्या भाव है, ये सब समझने में हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है। नेक्स्ट है यूजफुल टू गवर्नमेंट। जैसे मैंने अभी बताया कि कस्टमर की प्रेफरेंस समझने में गवर्नमेंट को मदद करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे जेब में अभी पहले 100 रुपये है, तो इससे मैं बहुत स्पेंड कर सकता हूँ क्या? नहीं। बट अगर 100 के बदले मेरे जेब में अगर 10,000 रुपये होंगे तो ऑब्वियसली मैं ज़्यादा स्पेंड कर पाऊंगा। तो ये जो है टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट को मदद करता है कि टैक्सेशन पॉलिसी देश की कैसी होनी चाहिए ताकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड कर सके। तो ये इसी का भी जो बेस है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही आता है। नेक्स्ट है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम हर एक इंडिविजुअल का प्रेफरेंस समझ पाते हैं, जिससे हम ट्राई करते हैं, यानी कि बिजनेस ट्राई करता है कि रिसोर्सेज जो है वो ऑप्टिमम तरीके से यूज़ किए जाए। यानी कि हम लोग ये ट्राई करते हैं कि जो रिसोर्सेज का वेस्टेज है वो कम से कम होना चाहिए। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स।